हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल के अपकमिंग एग्जाम के लिए रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें ऑलरेडी हम अपने 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। जो थे हमारा फर्स्ट चैप्टर था हमारा नंबर सीरीज और दूसरा था एनालॉजी। और काफ़ी अच्छे से मैंने आपको वो दोनों चैप्टर सिखाए हैं। टाइप वाइज हम चीज़ों को पढ़ते हुए चल रहे हैं, साथ ही हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है, तो दोनों चैप्टर ही आपको समझ आ गए होंगे। अब इन चैप्टर्स का आप रिवीजन भी साथ साथ करते रहिए, ताकि आप उन्हें चीज़ों को जो भी आपने पढ़ा है आप उन्हें ना भूलें। क्योंकि रिवीजन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपकी जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड से स्लिप ना हो, आपको वो सब याद रहे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आज के अपने टॉपिक की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर। और वो नया चैप्टर आपका क्या रहने वाला है, वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है भाई, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो कोडिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको कुछ लेटर्स दे दिए गए हैं, नंबर दे दिए गए हैं, या वर्ड दे दिया गया है, या फिर कोई पूरा सेंटेंस दे दिया गया है। अब होता क्या है कि भाई आपको एक कोड के रूप में वो लिखकर दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है BCD, ये लिखा हुआ है। अब इस BCD को मैं एक कोड के रूप में क्या लिख देती हूँ कि भाई मैंने लिख दिया इसको 2 3 4। ये मैंने एक कोड के रूप में इसको लिख दिया है। ठीक है, यानी जब आप किसी चीज को एक पर्टिकुलर रूल के थ्रू, ठीक है, एक दूसरे रूप में लिख देते हैं तो वो क्या होता है, कोड। अब जब इस कोड को आप सॉल्व करते हैं तो वही क्या है, आपका डिकोडिंग। यानी जिस रूल के थ्रू आपने अपनी डिजिट को, अपने अल्फाबेट्स को, अपने वर्ड को, सेंटेंस को चेंज करके एक दूसरे फॉर्म में लिखा है, जब आप उस फॉर्म को सॉल्व करते हैं, ठीक है, वही क्या है, हमारा डिकोडिंग। ठीक है, समझ आ गया। जैसे भाई ये मुझे लेटर्स दिए गए थे, इसको मैंने एक कोड के रूप में लिखा 2 3 4। फिर मैंने इसको डिकोड किस तरीके से किया कि भाई जो बी है वो किस प्लेस पे आता है, दूसरे प्लेस पे आता है अल्फाबेट में। सी क्या है, वो तीसरे पे आता है। और डी क्या है, फोर्थ प्लेस पे। तो यानी मैंने इस कोड को क्या कर लिया, डिकोड कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आता है कि आपको एक दूसरा दे दिया जाएगा कि भाई EFG, इसके कोड को सॉल्व करो या इसका कोड आप लिखो। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो ये होती है आपकी कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तो चलिए अब आगे इस चैप्टर को समझते हुए चलते हैं। तो अब सबसे पहले इसको दोबारा से एक बार समझ लेते हैं कि भाई कोडिंग क्या है। जब किसी वर्ड, लेटर या नंबर को किसी निश्चित रूल के अनुसार बदल कर लिखा जाता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। जब आप किसी वर्ड को, लेटर को, सेंटेंस भी आते हैं, जैसे मान लीजिए ही इज ए बॉय है, उसको एक कोड के रूप में लिख दिया जाएगा। ठीक है, उसमें से किसी पर्टिकुलर वर्ड का आपसे कोड फिर पूछ लिया जाएगा। इस तरीके के भी जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो अब क्या होता है कि भाई आपको क्या है, एक पर्टिकुलर रूल के अनुसार बदलकर उसको लिख दिया जाता है, तो वही क्या है, कोडिंग। और डिकोडिंग क्या है, जब उस रूल को समझकर बदले हुए वर्ड, लेटर या नंबर से असली वर्ड निकाला जाता है। यानी कि जब आप उस रूल को सॉल्व करते हैं, समझते हैं, उस रूल का पता लगाते हैं और अपने असली वर्ड को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो वही क्या है, आपका डिकोडिंग। क्लियर है। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो अब एक एग्जाम्पल भी है, और एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि भाई CAT, कैट को मैंने क्या लिख दिया, DBU की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, यहाँ हर लेटर जो है एक स्टेप आगे लिखा हुआ है। जैसे भाई C के जस्ट बाद आता है D, A के जस्ट बाद आता है B, और T के जस्ट बाद क्या आता है, U आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। अब आगे क्या है कि भाई CAT को हमने कोड में क्या लिखा था, DBU लिखा था, और इसको हमने फिर डिकोड करके फिर से क्या कर लिया, कैट पता कर लिया। आ गया क्लियर समझ में। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको बता दिया है कि भाई कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। चलिए अब अपने क्वेश्चंस को देखते हैं कि भाई अक्षर का कोड अक्षर के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर नहीं जाएंगे, सबसे पहले टाइप वाइज समझेंगे कि इस चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने टाइप में ये चैप्टर जो है आपका डिवाइड है। हर एक टाइप को हम समझते हुए चलेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा बड़ा ही आपका चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे टाइप्स इसमें से होते हैं और क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं काफ़ी। तो इसलिए इसको तसल्ली से बिल्कुल पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, आराम से हर एक टाइप को क्लियर करेंगे, ताकि कोई भी टाइप छूटे ना। और जब टाइप छूटेगा नहीं तो भाई एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे फिर आप उनको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए
तो अब पहला टाइप क्या है कि अक्षरों की कोडिंग आगे बढ़ाते हुए लिखना, ठीक है, कि यानी अब आगे बढ़ाते हुए का मतलब क्या है कि कुछ ऐड कर दिया जाता है भाई, आपको जो लेटर्स दिए गए हैं उनमें कुछ ऐड करके लिख दिया जाता है अगले वाले लेटर्स में, ठीक है। अब जैसे क्या है पहला कि भाई GLAXY, इसका कोड क्या है LQFCD। अब आगे दिया गया है उसका सांकेतिक भाषा में, ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ORBIT का, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, इसका और इसका कोड करो सॉल्व। अब जब कोड पता चल जाएगा, रूल पता चल जाएगा कि किस रूल के थ्रू ये कोड दिया गया था, वही रूल आपको फिर इस वाले अल्फ़ाबेट्स में अप्लाई करना है, ठीक है। और फिर इस वाले जो अल्फ़ाबेट है इनका हमें क्या निकालना है, कोड वाला जो है फाइंड करना है। अभी हमें नहीं पता कौन सा होगा, ठीक है, अभी हम इसको करेंगे। चलिए, अब क्या दिया गया है GLAXY, ये हमें दिया गया है और इसका क्या है LQFCD लिखा हुआ है। अब भाई G है, G किस पे आता है 7 पे आता है, ठीक है। L किस पे आता है 12 पे आता है, यानी नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है हमारा 5 है, ठीक है। ऑलरेडी जब लिखा हुआ है कि भाई कुछ ऐड हो रहा है तो हम वही सोच के चलेंगे। अब L किस पे आता है 12 पे आता है, और Q किस पे आता है आपका, ये आता है आपका 17 पे, ठीक है। अब आगे A किस पे आता है, A आता है 1 पे, और F किस पे आता है 6 पे। तो यहाँ से हमें पता चल चुका है, आगे हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई जो कोड है वो किस फॉर्म में, रूल क्या है उसका कि 5 ऐड किया गया है, यानी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें 5 ऐड करके उसका अगला अल्फ़ाबेट लिखा गया है, ठीक है। तो अब जब हमें पता चल गया है तो हम अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे अपने ऑप्शंस इस तरीके से दिए गए हैं कि ऑप्शन से तो सॉल्व होने से रहा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब O किस प्लेस पे आता है, O आता है आपका 15th पे, ठीक है। आपको करना है 5 ऐड, तो 5 यानी ऐड करके कितना आ जाएगा 20। तो 20 का क्या होता है आपका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, 20 की होती है T। अब चारों में ही T दिया गया है, सिर्फ एक है ऐसा जिसमें, वो भी ऑप्शन ऐसा है कि इनमें से कोई नहीं, क्या पता यही हो, तो पता तो कुछ चला नहीं। अब आगे आता है R, ठीक है। अब R कौन से प्लेस पे होता है भाई, R होता है आपका 18th पे, ठीक है। तो भाई 18th पे ये होता है, तो 18 में जब आप 5 ऐड करके लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 23, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि भाई 23 की कौन सी वैल्यू है, तो 23 की वैल्यू होती है W। अब W भी 2 में दिया गया है, तो यानी चलो फिलहाल के लिए 2 ऑप्शन तो हो गए कट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी W है, यहाँ भी W है, यहाँ तक क्लियर है, आगे भी G है और यहाँ पर भी G है, तो मैं इस G को सॉल्व करूंगी ही नहीं। लास्ट में भी वाई है, यहाँ भी वाई है, तो मैं इसको भी ना सोल्व करूंगी। क्यों करूंगी, जब ऑलरेडी मुझे पता है कि सेम ही है तो मैं क्यों मेहनत करूं। मैं सिर्फ एक वर्ड पे फोकस करूंगी, एन और एम पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही दोनों में अलग है। अब इसका हम कैसे पता चलाएंगे भाई, अब आई है, ठीक है, आई आता है किस पे 9 पे। अब 9 में 5 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 14 मिलेगा, और 14 9 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 14 मिलेगा, और 14 का अल्फाबेटिकल वैल्यू क्या होती है n। तो यानी आंसर क्या रहने वाला है हमारा n वाला रहने वाला है। समझ आ गया। तो ये नहीं है कि बिल्कुल आप आंख बंद करके आप सारों को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, एग्जाम्पल सॉरी ऑप्शंस को साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ आप अपनी वैल्यूज पर ही ध्यान दे रहे हैं या फिर कोड को डिकोड कर लिया अब लगे हुए हैं सारे सॉल्व करने में, तो ऐसा नहीं करना। ऑप्शंस भी साथ साथ देखते रहो, ठीक है, और अपना जो है सॉल्व भी करते रहो। चलिए, अब देखते हैं अगला। अगला क्या है कि आरोही और अवरोही क्रम में, आरोही यानी कुछ ऐड हो रहा होगा और अवरोही यानी डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। अब क्या दिया गया है कि LOSE को MQVI लिखा गया है सांकेतिक भाषा में, GAIN को बताओ। भाई L के जस्ट बाद आता है M, ठीक है, एक का ही डिफरेंस है। उसके बाद OPQ 2 का डिफरेंस है, ठीक है। STUV 3 का डिफरेंस है, यानी इंक्रीज कैसे हो रहा है, पहले 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। कोड समझ में आ गया। अब कोड समझ में आ गया तो यही कोड भाई हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। जी में एक ऐड करके क्या आता है H आता है। अब H दे रखा है 3 में, तो एक ऑप्शन तो हो गया कट, ठीक है भाई। अब दे रखा है A, तो A में L वाला तो होने से रहा, क्योंकि L और A में तो काफ़ी का गैप है। तो बचे क्या ऑप्शन, बचे ऑप्शन मेरे पास 2। अब दोनों ऑप्शंस में HCl है, तो मैं L वाले पर मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे देखनी है लास्ट वाली डिजिट अपनी। अब N और R है, ठीक है।
तो अब मेरा आंसर कौन सा हो सकता है भाई? एन और आर में, एन एन में मैं कितना ऐड करूं भाई? एन कौन से पे आता है? 14 पे। 14 में 4 ऐड करने पे क्या मिलेगा भाई? पहले में 1 ऐड हो रहा था, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो लास्ट वाले में कितना होगा? 4 ऐड होगा। एन आता है 14 पे, तो जब 14 में 4 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है क्या? 18। और 18 किसकी वैल्यू होती है? आर की। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ एनालॉजी चैप्टर में। ये मत सोचना कि डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस में वैल्यूज जो है लिख रही हूँ कि भाई ऐसे इस पे आता है, टी इस पे आता है। ऑलरेडी पूरा चार्ट आपको मैंने समझाया है एनालॉजी में, अपोजिट वर्ड्स भी समझाए हैं, ट्रिक भी बताई है कि आप इन्हें याद किस तरीके से करेंगे कि भाई ए का अपोजिट क्या है, बी का क्या है, ठीक है। यहाँ तक कि जो ये अल्फाबेटिकल नंबर्स हैं ये भी मैंने आपको एक मेथड बताया था याद करने का, कि वो आप जो है अगर आपको अपने लिए सही लगे तो आप उसको यूज़ करके याद कर सकते हैं। तो ये मत सोचना कि मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ऑलरेडी करा चुकी हूँ ये। तो उसके लिए आप जो है एनालॉजी चैप्टर आपने जब पढ़ा होगा तो आपने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी याद कर ली होंगी, क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही पढ़ाया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला है, किसी सांकेतिक भाषा में ABCD का कोड BDFH हो तो उसी सांकेतिक भाषा में HGFE का कोड जो है क्या होगा, ठीक है। इनका कोड हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या रूल लिखा गया है? गुणा और भाग। अब गुणा भाग में क्या होता है कि पहले नंबर में कुछ मल्टीप्लाई होके दूसरा नंबर मिल रहा होगा। तो सबसे पहले तो अपने कोड को सॉल्व करेंगे भाई। A आता है पहले पे, B आता है दूसरे पे, C तीसरे पे, D चौथे पे आता है, ठीक है। तो चलो इसको लिख लेते हैं भाई, ABCD। अब दिया गया है BDFH, क्लियर है। नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई? 1 का डिफरेंस है A और B में, यानी ये 1 है ये 2 है, तो यानी 1 2 ज़ा 2, 2 की मल्टीप्लाई हुई होगी। B आता है 2 पे, D आता है 4 पे, तो कितने की मल्टीप्लाई हो रही है? 2 2 ज़ा 4 की मल्टीप्लाई, सॉरी 2 की मल्टीप्लाई हो रही है। C आता है 3 पे, F आता है 6 पे, तो कितने की मल्टीप्लाई हो रही है? 3 2 ज़ा 6। कहने का मतलब है कि पिछले वाले अल्फ़ाबेट में 2 की मल्टीप्लाई होने पर अगला अल्फ़ाबेट मिल रहा है। कोड हो गया सॉल्व। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन। अब ऑप्शन से पहले समझो, ज़्यादातर 95% अगर आपके 3 ऑप्शन एक जैसे हैं और एक ऑप्शन जो है आपका अलग है, तो ये वाला कभी भी 90% क्या 99% ये आंसर नहीं होता। एग्जामिनर इतना पागल नहीं होता कि वो आपको जो है बिल्कुल सामने ही रख के दे देगा। बहुत मतलब रेयर चांस है कि ऐसा हो जाए, ठीक है। मैं आपको जो है सिर्फ ये नहीं कि मेहनत करते रहो, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी जो होती है वो भी साथ साथ करनी चाहिए। उसके लिए ही मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप अपने ऑप्शंस से आंसर निकालेंगे। ये नहीं है कि कोड सॉल्व कर अगले में लग रहे हैं कोड का जो है रूल लगाने और फिर अपना आंसर निकाल रहे हैं। किस तरीके से जो है ऑप्शंस को भी डील करना होता है और अपने आंसर को जल्दी जो है फाइंड करना होता है, तो उसका है ये तरीका। तो सबसे पहला 99%, 1% चांस है, कभी कभी वो आसान भी दे देगा, तो इसीलिए मैंने कहा है 99%, ठीक है। तो जो एक डिफरेंट होता है वो ज्यादातर आंसर नहीं होता, ठीक है। अब बचे 3, इन 3 में से ही ज्यादातर आंसर होता है 99%, ठीक है। अब क्या कोड है हमारा? 2 2 की मल्टीप्लाई हो रही है। अब H है, ठीक है भाई। अब HGF, ठीक है। तो भाई H आता है किस पे? 8 पे आता है, तो 8 मल्टी 2 कितना होता है? 16। तो यहाँ पर एक बार लिख लेंगे भाई, क्या है कि HGFE, ठीक है। अब H आता है किस पे? 8 पे आता है, ठीक है। G आता है 7 पे, F आता है 6 पे और E आता है 5 पे। अब इनमें करनी है 2 2 की मल्टीप्लाई, तो यानी यहाँ क्या होगा जब 2 की मल्टीप्लाई होगी? 16, ठीक है। यहाँ कितना होगा? 14, यहाँ कितना होगा? 12 और यहाँ कितना होगा? 10, ठीक है। तो अब हम इसको पीछे से सॉल्व करते हुए चलेंगे, आगे से कर लो या फिर इधर से सॉल्व कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे पीछे से, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि भाई दो सेम है एक अलग है, तो एक ऑप्शन यहीं पे कट हो जाएगा और शुरुआत में तीनों में P P N N है, तो फायदा नहीं है सॉल्व करने का ठीक है। तो अब पीछे दिया गया है आपका 10, ठीक है। अब 10 की वैल्यू क्या होती है? 10 की वैल्यू होती है आपकी J, तो यानी एक ऑप्शन और हो गया कट, बचे 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में PN है सेम, तो PN पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत किस पे करनी है भाई? L और K पे करनी है। अब F है 6 पे और 12 12 वाले का क्या होता है? तो भाई 12 पे आता है L, ठीक है।
तो एल वाला कौन सा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ये आपका पहले वाला है करेक्ट। समझ आ गया कि ऑप्शंस को किस तरीके से डील करना है। सिर्फ मेहनत नहीं करनी कि बस लगे हुए हैं कोड को सॉल्व करने, थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी भी करनी है, सोचना है, ऑप्शंस को साथ में लेते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग भी रहा है, बट यही चीज़ जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ना ये सब लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, और बिल्कुल ये मान लो 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो फिर टाइम ही लगेगा और टाइम ही बचाना है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में CHROMA क्रोमैटिक, ठीक है, CHORMATIC, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इन वर्ड्स का जैसे ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होते हैं तो कि ये पर्टिकुलर एक वर्ड ही बनाए, कभी कभी ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, इसका जो है इन्होंने कोड में लिखा हुआ है ZGRX लिखा हुआ है, और फिर जनरेशन है उसका हमें बताना है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है विपरीत यानी अपोजिट लेटर। अब यहाँ पर ध्यान रख लेना कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है तो इसीलिए आप उसी में अपना उसी दायरे में सोचते हुए चल रहे होंगे, बट लास्ट में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ सब कुछ मिक्स आएगा, तो इसीलिए प्रैक्टिस भी करते रहना अपने क्वेश्चंस की। ठीक है, अब यहाँ पर करना है अपोजिट। मेथड ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे आपको अपोजिट्स याद करने हैं, और काफ़ी अच्छी और फनी सी ट्रिक जो है मैंने आपको बताई है कि किस तरीके से आप इन्हें याद रखेंगे। अब देखो भाई, ये तो हमें पता ही है कि भाई इसका अपोजिट है। ठीक है, सी का उल्टा होता है एक्स, एच का उल्टा होता है एस, आर का होता है आई, ओ का होता है एल, ठीक है, एम का होता है एन। पता चल गया देख के कि भाई उल्टा है। अब हमें निकालना है इसका। ठीक है, अब GENE, अब जी का जी का उल्टा होता है टी। ठीक है, अब मैं आपको चलो जो जो इसमें वर्ड्स आ रहे हैं उनका बता भी दूंगी। रूल क्या बताया था, GT का बताया था मैंने, GT रोड। ठीक है, ई का उल्टा क्या होता है, ई का होता है उल्टा वी। ठीक है, ई का LOVE, लव से मैंने बताया था कि एल का उल्टा होता है ओ और ई का होता है वी। ठीक है, एन का होता है उल्टा MN मन। ठीक है, MN तो वैसे याद ही रहता है। ठीक है, अब पहले तो ये हम यहीं से देख लेंगे कि यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन हटा है, तो ये वाला ऑप्शन तो यहीं हट गया, बचे 3। अब जो 3 वाले हैं उसमें VZ ये सारे ही वैसे तो अलग अलग से दिए हुए हैं, V सेम है, तो V वाला हम जो है नहीं देखेंगे, EV वाला हम जाएंगे R पे। ठीक है, तो भाई R का उल्टा क्या होता है, तो भाई R का उल्टा होता है हमारा I। ठीक है, शर्ट से ये मैंने आपको याद कराया था SHIRT। ठीक है, तो आई का आर का उल्टा होता है आई। तो अब ऑप्शन चेक कर लीजिए आप अपने कि आई आपका कहाँ पे आ रहा है, तो आई आपका आ रहा है यहाँ पर, तो वैसे तो यही आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे तो फिर भी 3 आपके सेम लिखे हुए हैं, और लास्ट में एन है तो एन का उल्टा एम, या तो लास्ट से ही सॉल्व हो सकता था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ जो अलग वाले लेटर्स हैं सिर्फ उन पर फोकस करना है, जो सेम है उनको इग्नोर करना है, क्योंकि जो सेम ही है हर ऑप्शन में उस पर क्यों मेहनत करनी। ठीक है, तो जो अलग वाले हैं उन्हें ढूंढना है और उनका कोड जो है हमें अप्लाई करना है। तो यानी ऑप्शन क्या हुआ हमारा, फर्स्ट वाला। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में DOG को यानी डॉग को BCMNEF लिखा है तो CAT का क्या होगा। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है एक अक्षर से 2 अक्षरों का कोडिंग या 2 अक्षर से 1 अक्षर की कोडिंग बनाना। यहाँ पर 3 लेटर्स थे बट कोड में लिखा इनको 6। ठीक है, अब लिखा कैसे, BC के जस्ट बाद D आता है BCD। ठीक है, MN के जस्ट बाद O आता है, यानी कि जो ये लिखा हुआ है इससे पहले वाले बताने हैं। ठीक है, तो C है तो C का मतलब पहले क्या आते हैं AB, तो एक ऑप्शन तो हो गया कट, बचे क्या 2। ठीक है, A से पहले आता है YZ, तो यहाँ पर ZY लिखा हुआ है, ये भी हो गया आपका कट। T की से पहले क्या आता है RST, तो यानी लास्ट ऑप्शन आपका क्या बचता है ये। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन है ऑप्शन से करते हुए चलना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है अक्षरों के स्थान में परिवर्तन द्वारा कोडिंग। तो स्थान परिवर्तन कैसे होता है, जैसे पूरा आपको एक वर्ड दिया गया है, अब उसमें क्या करते हैं, या तो उस पूरे वर्ड को ही उल्टा करके लिख देते हैं भाई, जैसे मान लीजिए CAT है तो उसको TAC लिख देंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेटर है तो हाफ हाफ करके उल्टा कर देते हैं, जैसे शुरू के 5 लेटर सेम है, लास्ट के वाले जो है वो उल्टा करके लिख दिए। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो LEPORD जो लेपर्ड है, लेपर्ड का उल्टा कोड में क्या लिखा, पीछे से अगर पढ़ो तो LEOPARD लेपर्ड का जो है उल्टा करके लिखा। अब लिख दिया तो भाई एलिगेटर ALIGATOR है, तो इसका भी हमें उल्टा करके लिखना है। ठीक है,
तो उल्टा करके लिखने का अब हमें यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इनको पीछे से पढ़ लो, जहाँ पर स्पेलिंग बन रही हो पूरी पूरी वही है। तो ALIGE, ई आ गया इसमें तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। ALIGATOR, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये वाला ही ऑप्शन हो गया, काफ़ी इजी था। और इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि भाई अपोजिट करके दे दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में ARUL को 52 हो, ठीक है, और तो उसी कोड भाषा में BINA का कोड क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो, शब्द या अक्षर का कोड अंकों में। अब अंकों में कैसे होता है, या तो उन अंकों को ऐड करके लिख दिया जाता है, या फिर उन अंकों को डायरेक्टली लिख दिया जाता है, या फिर मल्टीप्लाई करके, प्लस करके, क्यूब करके, स्क्वायर करके, कुछ भी करके लिख दिया जाता है, ठीक है। देखो, या तो गुणा होगी, भाग होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले तो इसके लिए आपको लिखने पड़ेंगे आपने जो भी लेटर्स हैं उनका नंबर वाली वैल्यूज। अब ए किस पे आता है, ए आता है 1 पे, ठीक है भाई। उसके बाद जी आर आता है हमारा 18 पे, यू आता है 21 पे, और एल आता है 12 पे, ठीक है। याद होने इसलिए ज़रूरी है, अगर नहीं पता ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, पहले ही बोल रही हूँ, इनको ज़रूर याद कर लेना, ठीक है, नहीं तो बहुत सारा टाइम आपका जो है वेस्ट होने वाला है फिर इनमें, और टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। अब इनको जरा आप ऐड करके अगर लिखो तो भाई क्या आएगा, तो ऐड करके आएगा आपका 8, ठीक है। 8 और 2 10 और 2 12, और ये होगा 2 1 3 4 एंड 5, ठीक है। 2 और 2 4 एंड 1 5, तो यानी इनको ऐड करके क्या मिल रहा है 52, तो यानी जो ये नंबर्स हैं इनको भी ऐड करके आना चाहिए। तो अब सबसे पहले अपना लिख लेंगे हम BINA। अब ये ए आता है किस पे, 1 पे, एन आता है आपका 14 पे, ठीक है। आई आता है 9 पे, और बी आता है 2 पे। तो इन्हें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 और 6 26। तो यानी आंसर क्या आया, 26 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो अल्फ़ाबेट है उनकी नंबर वाली वैल्यूज़ लिखते हैं और उन्हें हम ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहने वाला है आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। इसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी जो अभी मैंने आपको कराया। अब यहाँ पर क्या है, यदि PARATAP को कूट भाषा में 16 18 0 1 2 0 0 ये सब लिखा गया है, ठीक है। तो अब देखो, P की क्या वैल्यू होती है भाई, 16 होती है P की नंबर वैल्यू। R की होती है 18, A की होती है 0 1, ठीक है। T की होती है 20। यानी कहने का मतलब है कि इनकी वैल्यू एग्जैक्टली लिख दी गई है, नंबर वाली वैल्यू क्या है। अब हमें बतानी है NAVIN की। सबसे पहले चेक करो ऑप्शन। तो ऑप्शन आपके कैसे दिए गए हैं भाई, चारों ही सिमिलर से हैं, थोड़ा सा एक में डिफरेंस है, ठीक है भाई। तो एन की 14 होती है, ठीक है। 0 1 2 2 जो है आगे दिए गए हैं। अब ये तो ऑप्शन आपका होने से रहा, ठीक है, क्योंकि अगला ही ए दिया गया है और ए की वैल्यू होगी 0 1, और यहाँ पर दी गई है आपकी 1, ठीक है, या फिर 1 2 मान लो, तो वो तो होने से रहा, बचे 3। अब 3 में 0 1 0 1 जो है सब में दी गई है। अब आगे वाला नंबर है वी, ठीक है। अब वी आता है 22 पे, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गया कट। अब उसके आगे दी गई है आपकी वैल्यू, क्या दी गई है, उसके बाद दी गई है आपको वैल्यू आई, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होगी आपकी 0 9, तो 0 9 जब वैल्यू होगी तो 9 0 वाला भी कट हो गया, ठीक है। अब बचता क्या है आपके पास, एक ऑप्शन, और जो कि आपका है सही आंसर, ठीक है। तो आपको अब समझ आ गए होंगे किस तरीके से ऑप्शंस को डील करना है। सिर्फ कोड पर मेहनत नहीं करनी, कोड के साथ साथ ऑप्शंस को साथ लेते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। अभी इसमें काफ़ी सारे टाइप जो है बच गए हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, जो टाइप्स रह गए हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन करिए, साथ में और भी क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।